हौसला बना रहेगा। वो देखो खरगोश। मैंने अभी एक खरगोश देखा है, उसे पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। वो मुझसे ज्यादा तेज है और देखते ही देखते गायब हो गया है। पर वो एक ही तरफ जा सकता है और अगर सामने रास्ता बंद मिला तो मैं उसे धर दबोचूंगा। कोई फायदा नहीं, घाटी का मुहाना आगे से खुला है। वो भाग निकला। लेकिन एक बात तो है, उसने मुझे घाटी से निकलने का रास्ता दिखा दिया। अब मैं एक सूखे गर्म रेगिस्तान में आ पहुंचा हूं। यह जगह बहुत बेरहम है, लेकिन यहां काम के लायक कुछ नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। यहां पर ये झाड़ियां बहुत मिल जाएंगी और ये मोमन टी है। नेटिव अमेरिकन और मोमन सेटलर्स इसे इकट्ठा कर लेते थे और फिर इसे उबालकर चाय बनाते थे, जो सांस की बीमारियों में फायदेमंद होती थी। और कहते हैं उससे दमा भी ठीक हो जाता था। थोड़ी सी अपने साथ ले लेता। सदर्न यूटा में बसने वाले शुरुआती लोग जब यहां आए थे तब इस जगह का कोई नक्शा नहीं था, कुछ रास्ते ही थे। इस वीराने में अक्सर रास्ते का पता लगाने के लिए नदियों की मदद ली जाती थी। गारंटी से कह सकता हूं कि अगर नदी के रास्ते जाऊं तो किसी बस्ती तक जरूर पहुंच जाऊंगा। तो चलिए नीचे उतरते हैं और इस तरफ चलते हैं। यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहां की सारी नदियां आगे जाकर विशाल कोलोराडो नदी में मिल जाती हैं और वो नदी इस खतरनाक बीहड़ के बाहर जाती है। ऐसी ही कोई सहायक नदी मुझे किसी बस्ती तक पहुंचा सकती है। इस रेगिस्तान में कोई भी बस्ती नदी के आसपास ही बसाई जा सकती है, वरना लोग बच ही नहीं सकते। नदियों से लोगों को ही नहीं, उनके मवेशियों को भी खाना और पानी मिलता था और सिंचाई के लिए भी पानी जरूरी था। इसके अलावा वो इस बीहड़ में कहीं आने जाने का जरिया भी होती थी। ये देखिए, यहाँ नदी काफी तेज हो गई है, पानी ज्यादा साफ है और वो सारा मलबा बाढ़ में बहकर आया है। लेकिन इसे देखकर इस बात की तो खुशी हो रही है कि हम ऊंचाई से नीचे आ गए हैं। लेकिन ऐसी तंग घाटियों में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। लीजिए, आ गई नई मुसीबत। घाटी की ये दीवार नदी के बाहर निकली हुई है और लगता नहीं कि इसे चढ़कर या इसका चक्कर लगाकर पार किया जा सकता है। यहां से इसे पार करना तो काफी मुश्किल है, क्योंकि यहां पर पानी काफी तेजी से बह रहा है। यहां से नहीं जा सकते। घाटी की इस दीवार को पार करना खतरनाक है, इसीलिए मैं वापस ऊपर की तरफ जाकर किसी सेफ जगह से पार करने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पड़े इन बड़े बड़े पत्थरों के सहारे पार करने की कोशिश कर सकता हूँ। चलो देखते हैं। यहाँ एक पत्थर से एक गिरा हुआ पेड़ टिका है, वो मेरे काम आ सकता है। अगर ये गिरा हुआ पेड़ टिका रहे तो कोई परेशानी नहीं होगी पार करने में। मैं पार करने की कोशिश करता हूँ, उम्मीद है ये पेड़ टिका रहेगा। ये बहुत ही खतरनाक जगह है और